जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। अगर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स के रिलेटेड कुछ भी मतलब आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, डिजिटल है या फिज़िकल प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको स्टोर चाहिए। तो वर्डप्रेस की हेल्प से आप कैसे एक बेहतरीन स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई की हेल्प से भी हम एक बेहतरीन स्टोर बना सकते हैं। वर्डप्रेस की हेल्प से भी हम एक ज़बरदस्त किस्म का स्टोर बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट या स्टोर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज़ करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज़ करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो बाई पी के डोमेन डॉट पी के। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती है, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ। तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है, ठीक है। और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये पी के आर में है करेंसी। तो ये देखें, ये पी के आर में है, ये भी पी के आर में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100 मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं
और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन, तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है, तो आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि 1 साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आ गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये 1 साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है, और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फर्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम, ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस, तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम, और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है, तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा, जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज करनी है, कर रहे हैं, और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपने सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है, और उसको आपने एंटर करके तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है। वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे, तो वो भी आपने
देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को, यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब ये डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम, तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी, कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी है हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। ये ओशन WP ऑस्ट्रा 2020,
तो कैडेंस, नेव ये फ़ेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई है मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है? अगर कोई फ़ेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फ़ेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फ़ीचर फ़िल्टर यहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है ई-कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलिडेज़, फ़ोटोग्राफ़ी, एजुकेशन, बिज़नेस कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है, उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो इन फ़ीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा इस ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए ईज़ी होता है इसकी सेटिंग करना। तो जैसे ही हम लोग आस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह के टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट गिवन है हमारे पास। कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट आप सर्च करना चाहो तो ये सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बिज़नेस के लिए ये आ जाएगा, लोकल बिज़नेस, पर्सनल केयर, पर्सनल कम्युनिटी, ई-कॉमर्स के लिए ये आ जाएगा। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉप, क्लॉथिंग स्टोर, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, इस तरह से जो है ना आपके पास आ जाएँगे। इसके होम पेज पे भी बहुत से जो है ना ठहरे हैं टेम्पलेट, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो आपने जो है ना यहाँ पे ये देखें ये जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियम है मतलब इसके लिए हमें पे करना होता है। तो अगर हम लोग परचेज़ कर लेंगे तो इस तरह का हम लोग बना पाएँगे। ठीक है? तो फ्री वाले भी हैं मतलब फ्री के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये नीचे की जानिब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखें ये वाला जैसे है साइकिल शॉप, प्लॉट शॉप। तो आपको देखना चाहिए कि आप किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हो। ऑनलाइन फर्नीचर शॉप ये पेड है। मतलब फर्नीचर की अगर आपके पास शॉप है, बनाना चाह रहे हो तो पेड आपको जो है ना ये परचेज़ करना होगा। तो प्लांट शॉप के साथ अगर आप बना रहे हो तो ये इस पे करना करना है क्लिक। अगर आपने साइकिल शॉप बनानी है तो ये इस पे क्लिक करना है। मतलब ये चेंज भी हो जाती हैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ये वेरी भी करता है। तो ये मैं साइकिल शॉप पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये वाला जो है ना मैं इसके साथ हम लोग चलते हैं। बाकी इसमें एडिटिंग वगैरह हम लोग कर लेंगे। जो भी हमारी प्रोडक्ट का है तो उसके मुताबिक हम इसको एडिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर लोगो बनाया हुआ है तो लोगो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। लोगो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वो लोगो यहाँ पे सेट होके आ जाएगा। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू क्योंकि मैं इसको बाद में कर लूँगा। फिर इसके बाद कलर है। ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, आप किसी दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो। तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। फिर चेंज फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। तो
यहाँ पे जो है ना ये नाम आपने डाल देना है, यहाँ पे ईमेल डाल देनी है, मैं नहीं डालने वाला। तो इस पे हम लोग ये क्लिक करना है, ये हमने चूज़ कर लेते हैं। फिर सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो आप देखें ये टेम्पलेट हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। मतलब इसमें 3 प्लगइन फॉर्म सब कुछ जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट देखेंगे कि ये कैसे दिखाई दे रही है। तो व्यू योर वेबसाइट, इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हमारे पास आ जाएगी। ये देखें इस तरह से जो है ना वेबसाइट हमारे पास स्टोर आ गया। ऑनलाइन शॉप साइकिल शॉप है। ये देखें ये इस तरह से उनकी प्राइस भी दी गई है। ये अब इनको हम लोग चेंज भी कर लेंगे, मतलब इनकी एडिटिंग हमने कैसे करनी है तो ये हम लोग सीखेंगे। इसमें प्लग इन पेजेस हमने कैसे बनानी होती हैं तो वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो मैं इसके बैकएंड पे चला जाता हूँ। सबसे पहले हम इसका हेडर और फुटर देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके पीछे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थीम तक, ये WP एडमिन तक इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो इसको मैं अब मैंने किया तो ये हमारे बैकएंड पे हमें ले जाएगी। तो ये देखिए अब हम बैकएंड पे आ चुके हैं। तो ये अपीयरेंस सेक्शन में हम लोगों ने आना है और ये कस्टमाइज़ पे करते हैं क्लिक, क्योंकि इसका फुटर, थीम का फुटर और हेडर की हम लोग एडिटिंग करेंगे। ओपन हो जाए, थोड़ा-सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सबसे पहले है लोगो। इस पे जब भी हम लोग क्लिक करके आते हैं तो ये पेंसिल का निशान एक्टिव हो जाता है। पेंसिल के निशान पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखें ये साइट टाइटल और ये लोगो। ये लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। ये लोगो मेकर वाले ये कम वक़्त में एक अच्छा लोगो बनाकर आपको दे देती हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसके थ्रू आपने एक अच्छा लोगो बना लेना है। ये कूल टेक्स्ट वाले इसमें अगर टाइम कम है हमारे पास तो हम एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना एक लोगो हमने बनाना है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे, अपना लोगो का नाम हम लोग रख लेंगे। ठीक है। तो ये लोगो इस तरह से क्रिएट लोगो, इस पे करते हैं क्लिक, डाउनलोड। तो ये लोगो अब हमारे पास बन के आ गया। तो अब हम लोगों ने चेंज करना है कि लोगो को हमने कैसे सेट करना होता है। तो ये चेंज लोगो इस पे करते हैं क्लिक। अब इसको उठा के मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो आपने भी एक अच्छा सा लोगो अपना जो है ना बना लेना है। तो ये देखें जैसे ये वाला बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको भी इसके साथ भी आप जा सकते हो, इसके साथ भी आप जा सकते हो। तो स्किप क्रॉपिंग, ठीक है। अब इसकी विड्थ हमने थोड़ी-सी ज़्यादा रख लेनी है। ये इस तरह से जो है ना इसकी विड्थ आ जाएगी। दूसरा लोगो भी हम लोग ले सकते हैं जो कि पहले से हमने भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें अब ये वाला लोगो यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया। तो इसको पब्लिश पे हम लोग क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद आ जाता है फेव आइकन। साइट आइकन, मतलब साइट आइकन के लिए इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास बना हुआ आ गया है। तो आपने भी इस तरह से इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है? तो ये मतलब इस तरह से जो है ना फुटर सेक्शन, हेडर सेक्शन आपने ऐसे एडिट कर लेना है। फिर फुटर सेक्शन को एडिट करने के लिए ये अगेन मैं आ जाता हूँ कस्टमाइज़ में।
ये बिल्कुल जो है ना नीचे हम लोगों ने कर लेना है इसको। तो देखिए ये यहाँ पे जो है ना इसका लोगो, इसको हमने हटाना है, मतलब इसको चेंज करना है हमने। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला है, इसको हम चेंज कर लेंगे। इसके पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेन्यू हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। तो जिसको हम रिमूव करना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें या ऐड आइटम करना चाहें तो ये हम लोग कर लेंगे। सोशल आइकन भी सेम इसी तरह से आ जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे पेंसिल के निशान पे, तो ये सोशल आइकन भी ये देखें विजेट इस तरह से यहाँ पे आ जाएँगे। ये हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये कॉपीराइट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कॉपीराइट सेक्शन ये वाला, ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो जिस भी सेक्शन को आपने एडिट करना हो तो जस्ट उस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, तो उसका एडिटर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? तो सेम इसी तरह से आपने इनको जो भी चेंजिंग आपने करनी है वो करने के बाद ये पब्लिश पे क्लिक करना है, तो वो यहाँ पे चेंजिंग जो है ना इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो अब ये क्रॉस के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ और अगेन हम लोग वापस आ जाते हैं। तो अब ये जो होम पेज है इसकी हम लोग एडिटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं न्यू पेज में यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश, ताकि जो भी हमने चेंजिंग की है वो आ जाए। तो ये देखें, ये लोगो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो इस होम पेज की ना अब हमने एडिटिंग करनी है, मतलब ये जो दी गई हैं पिक्चर वगैरह इनकी हमने एडिटिंग करनी है। ये प्रोडक्ट वगैरह हमने इसमें एडिट वगैरह करनी हो तो एडिट विद एलिमेंटर इस पे हम लोगों ने क्लिक करना होता है। ये मैंने क्लिक किया तो देखें सबसे पहले जो है ना ये देखें बैकग्राउंड में जो है ना पे ये साइकिल लगी हुई है। तो ये जो 6 डॉटें नज़र आ रही हैं इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये हम लोग आते हैं स्टाइल में। तो ये देखें, ये साइकिल साइकिल की जो पिक्चर है इसकी जगह पे हम, मतलब हमारी कोई दूसरी प्रोडक्ट है तो उसकी पिक्चर हम लोग ये लगा देंगे। ये चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर हमने सेव की हुई है अपने कंप्यूटर में तो उसको हम यहाँ पे ला देंगे, फिर उसके मुताबिक ये टेक्स्ट को चेंज करते जाएँगे। अब जैसे ये है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ठीक है? मैंने हटा दिया, फिर इसके बाद ये वाला टेक्स्ट है, इसको एडिट करना है तो इसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट हम लोग डाल देंगे, स्पेसिफ़िकेशन, ये फ्रेम वगैरह जो भी है, मतलब अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक। ये बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बटन भी इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें इस पे तो ये देखें बाय नाउ, इस पे ये टेक्स्ट वगैरह इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो। न्यू अराइवल, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ गया। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ये देखें, इनको भी हम एडिट करना चाहें कर सकते हैं सेम इसी तरह से। एक्सप्लोर एक्सेसरीज़, यानी जिस पे भी हम कर्सर को लाएँगे और उस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके सामने एडिटर जो है ना एक्टिव हो जाएगा। उसकी हमने एडिटिंग करनी है। अब उसमें एडिटिंग करने के बाद ये अपडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो जितनी भी सेटिंग होगी तो वो यहाँ पे सेट होके आ जाएगी, ठीक है? तो ये देखें, अब वो जो मैंने हटा दिया था तो उसके बाद आके मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें वो वाला अब यहाँ से चला गया, रिमूव हो गया। तो सेम इसी तरह से शॉप का जो है ना इसको एडिट करना चाहो, आप एडिट कर लोगे। ये देखें, ये इस पेज को भी एडिट करना है तो मतलब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है तो इसको भी हम लोग एडिट कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से अबाउट सेक्शन, ये अबाउट सेक्शन भी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसको भी हम लोग एडिट कर लेंगे, सेम इसी तरह से। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, सेम इसी तरह से जो है ना ये एडिट होता जाएगा। आपने सेम ऐसे इनको एडिट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए पोस्ट सेक्शन में आना है, तो यहाँ से आके पोस्ट न्यू क्रिएट कर देंगे। कैटेगरी इसमें ऐड करना चाहें तो कैटेगरी भी सेम इसी तरह से हमने इसमें न्यू कैटेगरी, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू पे क्लिक करके हम न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कोई पेज हमने बनाना है तो ये पेज सेक्शन में आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी पेज बने हुए हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएँगे। कोई नया पेज हम लोग क्रिएट करना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे।
ठीक है? तो यहाँ पे उस पेज का हम लोग नाम रख देंगे, कोई भी नाम आप रख सकते हो। ठीक है? ये ऐसे इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ये डिस्क्लेमर का एक पेज मैंने बनाया। और कैटेगरी अगर आप बनाना चाहो तो सेम इसी तरह से आके यहाँ पे आप कैटेगरी भी बना सकते हो। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम ब्लॉग रख लेता हूँ या फिर न्यूज़ की रख लेता हूँ। मतलब कोई न्यूज़ वगैरह है हम वो भी देना चाहते हैं। साइकिल के रिलेटेड या हमारी कोई भी शॉप है उसके रिलेटेड। ठीक है? अब ये पेज जो हमने नया बनाया है और जो कैटेगरी बनाई है तो इसको हमने मेन्यू में ऐड करना है। ये वाले जो मेन्यू है इनमें हमने इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए ये मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अब हमने आना है ये अपैरेंट सेक्शन में, अपैरेंट सेक्शन में आके ये मेन्यू पे हमने क्लिक करना है। तो ये मेन्यू हमारे पास ठहरा है, ये वाला एक मेन्यू हमारे पास ठहरा है बिज़नेस के नाम से। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू करना है सेलेक्ट, यानी मेन्यू को हमें ऐसे सेलेक्ट करना होता है। अब ये देखिए ये मेन्यू हमारे पास आ गया। अब डिस्क्लेमर का जो पेज है, उसको मैं ये इसमें ले आता हूँ। ठीक है? फिर इसके बाद है कैटेगरी। तो कैटेगरी जो हमने बनाई है, ये न्यूज़ के नाम से हमने कैटेगरी बनाई है, इसको भी हम लोग इसमें ले आते हैं। तो इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आके मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें अब डिस्क्लेमर का पेज भी बन के आ गया है, ये न्यूज़ कैटेगरी भी हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई है। मतलब मेन्यू में अगर आपने कोई मेन्यू ऐड करना हो तो ऐसे आप ऐड कर लोगे। अगर कोई मेन्यू रिमूव करना हो तो जस्ट इस पे क्लिक करना है, जैसे है ये डिस्क्लेमर का जैसे पेज है, तो ये रिमूव पे क्लिक कर देना है। रिमूव पे क्लिक करके तो ये सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए डिस्क्लेमर को मैंने रिमूव किया है, रिफ्रेश करता हूँ तो वो सेव हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये सेव कर दिया है। अब आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, अब वो चला गया डिस्क्लेमर का। तो रिमूव ऐसे करना होता है, ऐड भी वैसे ही करना होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब कुछ प्लगइन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दी गई हैं, कुछ प्लगइन हम लोगों ने ऐड करनी होती है। तो ऐड करने के लिए हम लोगों ने ये आना है प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ये ऐड प्लगइन इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो अपलोड अगर कोई आपने अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है तो अपलोड कर लेनी है वो अपने कंप्यूटर से ऐसे, ठीक है? अगर आपने यहाँ से सर्च करके ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, ठीक है? जैसे डब्ल्यूपी माइग्रेशन है या फाइल मैनेजर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला जो है ना सर्च कर लेते हैं। तो ये देखें फाइल मैनेजर के नाम से इस तरह से इंस्टॉल नो पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना है। तो जितनी भी फाइलें हैं वो हम लोग मैनेज कर पाएँगे। तो कोई भी मतलब प्लगइन आपने ऐड करनी हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो योस्ट एसईओ एक प्लगइन आपने लाज़मी करनी है। कैशे के लिए कोई प्लगइन आपने यूज़ करनी है, डब्ल्यूपी रॉकेट कर सकते हो, ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक्स के लिए भी आप कोई प्लगइन ले सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको जो है ना हटा देता हूँ। तो ये फीचर्ड प्लगइन है, ये पॉपुलर यहाँ पे आ जाती हैं, ये रिकमेंडेड आती हैं। मतलब जो कि योस्ट एसईओ ये देखें ये एक्टिव है हमारे पास डब्ल्यूपी फॉर्म, ये है एलिमेंटर, पेज बिल्डर, वूकॉमर्स ये हमने की हुई है। तो ये हमारे पास एक्टिव आ रही हैं। रिकमेंडेड है जो कि रिकमेंडेड है हमारी थीम के मुताबिक, क्लासिक एडिटर, जेट पैक, ठीक है ना? ये स्टैटिक्स वगैरह देखने के लिए या सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तो ये वाली प्लगइन है। इनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो सेम इसी तरह से, ठीक है? अब कोई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी हो तो ये हमने वूकॉमर्स में आना है। तो वूकॉमर्स में आके ये प्रोडक्ट में आना है तो ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएँगी। ये ऐड न्यू प्रोडक्ट मतलब न्यू प्रोडक्ट हमने ऐड करनी हो तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग ऑल प्रोडक्ट अपनी देख लेंगे। ठीक है, बाकी अगर हमारे पास ये होम सेक्शन है, कोई ऑर्डर वगैरह आता है तो इसमें आ जाता है। कस्टमर इसमें कूपन वगैरह को मैनेज करना है तो इसमें, कोई
सेटिंग देखना चाहो तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर है तो वो कॉमर्स को के थ्रू ही हमने इसको देखना होता है। तो ये एनालिटिक्स है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके रेवेन्यू वगैरह इसको हमने देखना होता है। ये मार्केटिंग है तो मार्केटिंग सेक्शन को भी हमने सेम इसी तरह से देखना होता है। तो बस वो कॉमर्स को भी जस्ट आपने ऐसे देख लेना है। तो इसमें जो भी सेटिंग है एक दफ़ा तो वो कर लेनी है। प्रोडक्ट ऐड करना हो तो ये जस्ट ये प्रोडक्ट सेक्शन में आना है और इसकी प्रोडक्ट की सेटिंग भी कर लेनी है एक दफ़ा। तो सेम इसी तरह से आपने बस इनकी एक दफ़ा सेटिंग है तो आपने बस इनको कर लेना है, मैं इसकी तरफ ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।